आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही साधारण सरल सा उपाय बताया है। आइए जानते हैं। शिव जी के कानों में दो सर्प पड़े हैं। उनके कानों में जो कुंडल है उनमें दो सर्प विराजमान है। एक है पद्म, दूसरे का नाम है पिंगल। फिर से सुनिएगा, एक का नाम है पद्म, दूसरे का नाम है पिंगल। जिन बच्चे को दमे की शिकायत होती है, जिन व्यक्ति को दमे की शिकायत होती है, हाफड़े की शिकायत होती है, सांस फूलने लगता है, सांस भरने लगता है, थोड़ा सा चलते हैं उसे हाफड़े की शिकायत होने लगती है, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जाती हैं, सांस फूलने लगती है, तो शिवलिंग के ऊपर आपको दो कटोरी में आपको जल लेना है, छोटे छोटे और आपको पीपल के पत्ते आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। उसके बाद जो दो कटोरी में जल लेकर आए हैं, आपको क्या करना है, आपको दोनों दोनों कटोरी का जल आपको क्या करना, दो सर्पों के नाम लेना है, पद्म और पिंगल। इन दोनों नामों का स्मरण करते आपको वह जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद में जो जलाधारी से जल नीचे बहकर आ रहा है उनको आपको झेल लेना है। फिर उसी जल की दो दो बूंद आपको रोज़ उस जल का आचमन, जो जिस व्यक्ति को हाफड़ा भरी आ रही है या सांस फूलती है, उसे आचमन करा देना है। 5 दिन तक आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। फिर आप रोज़ यह प्रयोग कर सकते हैं, कम से कम 15 दिन ज़रूर करके देखिएगा। आपको क्या करना है, इस तरह से अगर आप रोज़ नहीं जा पाते, नया जल नहीं लेकर आ पाते हैं, तो आप 5 दिन इस जल का प्रयोग करें। फिर आप 5 दिन बाद में फिर चढ़ा दीजिए इसी तरीके से। नहीं तो आप हर रोज़ यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 पीपल के पत्ते लेने हैं, 2 कटोरी जल लेना है और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर पद्म और पिंगल के नाम से आपको वह जल पहले वो पीपल के पत्ते चढ़ाने हैं दोनों, उसके बाद पद्म और पिंगल दोनों का स्मरण करते हुए आपको दोनों कटोरी का जल एक साथ चढ़ा देना है। उस जल को झेल लेना है। 3-4 दिन तक आप उस जल की दो दो बूंद आप देना स्टार्ट कर दीजिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कफ रहता है, सर्दी निकलती ही नहीं है। आपको यदि पद्म और पिंगल का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते अर्पित करने के बाद यदि पद्म और पिंगल का नाम लेकर 2 लोटे जल या 2 कटोरी जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करना प्रारंभ कर दे, उस जल को झेलकर उस व्यक्ति को आप पिलाना शुरू कर दीजिए। सांस दमा जो भी हाफड़ी भरता है वह 15 दिन के अंदर समय आराम लगेगा। वह इस तरह से आपको नाम लेकर आपको ये उपाय करना है। जैसे कि जो डॉक्टर दवाई देते हैं वह दवाई भी आपको खानी है, साथ में उपाय भी ज़रूर करके देखिएगा। और आप स्वयं बोलोगे कि बाबा ने मुझे ठीक कर दिया, स्वस्थ कर दिया। और इसी के साथ में ही आज की कथा में गुरुजी ने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, पार्थिव लिंग बनाया जाता है, गमले की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर लिंग नुमा आकृति बनाकर पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन अर्चना की जाती है वह साधारण नहीं होती हैं। आज की कथा में गुरुजी ने विशेष बताया है। गुरुजी ने कहा कि यदि दुकान नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, 15 दिन हो गए हैं, बहुत टेंशन भरा जीवन चल रहा है, पैसा की आवक नहीं है, तो ऐसे में आप 15 दिन तक गमले की मिट्टी को ऊपर करके अर्थात पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करो। प्रदोष काल के समय एक दीप लगाओ, उसी में गमले में विसर्जन कर दो और उसी मिट्टी का जो पानी है विसर्जन के पहले आपने घर के दरवाजे पर मतलब आप छिड़क दो। 15 दिन आप यह उपाय करके देखिएगा, लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होगा। गुरुजी ने बताया कि बहुत ही साधारण सरल सा उपाय, आप 15 दिन तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा। अब गुरुजी ने एक छोटा सा उपाय बताया था। आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल, आपको क्या करना है, गमले की मिट्टी का थोड़ा मतलब लिंग आकृति बनाकर उस पर आपको थोड़ा जल अर्पित करना, एक दिया लगाना, चावल अर्पित करना, दुर्वा अर्पित करनी है, पुष्प अर्पित करना, बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। इसी तरीके से जैसे कि पूजा आपने आपसे बन सके वैसे पूजा आपको करनी है और वहीं पर विसर्जन कर देना है। और विसर्जन के बाद उस जल को थोड़ा सा डालकर और अपने घर में छिंटन कीजिए। जल की एक बूंद आप अपने मेन दरवाजे पर लगाइए। उसके बाद आपको फिर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन
और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का पूजन का जो महत्व होता है उसको आपको पता चलेगा। कम से कम आप 15 दिन करके देखिएगा। ओम श्री शिवाय नमस्ते, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या पशुपति नमः मंत्र का भी आप स्मरण कर सकते हैं। इस तरह से आपको लक्ष्मी की आवक के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए आपको आज की कथा का ये उपाय आपको जरूर करके देखना। अब गुरुजी ने बताया था कि बेलपत्र से शहद वाला उपाय भी आप जरूर करके देखिएगा। आपको क्या, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, नौकरी भी नहीं लग रही है, बहुत कठिन मेहनत करें, तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है, बीच वाली पत्ती पर आपको शहद लगाना, मध्यस्थ जोड़कर आपको शहद लगाना। ऐसा आप पूजन करने के बाद जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए, आपको इस तरीके से अपनी एग्ज़ाम शंकर भगवान के शिवलिंग पर वह बेलपत्र चढ़ाकर आपको चले जाना है। आपको जरूर नौकरी प्राप्त होगी, पर आपको 4 गुना अधिक मेहनत करनी होगी। इस तरह से आप 4 गुना मेहनत कीजिए। एक बेलपत्र शहद वाला शिवलिंग पर पूर्ण विश्वास के साथ ये उपाय कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सरल सा उपाय है, बहुत ही साधारण सा उपाय है। अब गुरुजी ने बताया है कि घर में ऐसे कौन से पौधे हैं जिससे कि आप शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग बनाओ, पूजा करो, दीप लगाओ, शिवलिंग का जो जल है वह अपने घर में छींटो। और साथ ही साथ आज की कथा में गुरुजी ने बताया था कि आप अपने घर के मेन दरवाजे पर शाम के समय, प्रदोष काल के समय 4 से 7 बजे के बीच में आपको एक दीप अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि शंकर भगवान के कमर में जो सर्प बंधा रहता है, गुरुजी ने कहा कि उसका नाम है नील। इसलिए शिवजी का एक नाम नीलांबेश्वर महादेव है। जैसे कि जिस नारी के गर्भाशय में गांठ हो जाती हैं, किसी को लगता है कि कोख बांध दी गई है, कोख से जुड़ी कोई समस्या है, या रजस्वला से जुड़ी समस्या है, या स्त्री से के रिलेटेड कोई भी समस्या है, मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या है, दर्द होता है रजस्वला धर्म के समय, या कोई भी ऐसे लग रहा है, या पुरुष ऐसे होते हैं जिनको पेट में या यूरिन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट या कोई भी बड़ी बीमारी उसको ऐसे लग रहा हो सकती है, तो शंकर भगवान का एक नाम नीलांबेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उधर से लेकर जंघा के बीच में जो भी समस्या होती है उसको मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, एक बेलपत्री और एक दुर्वा की आवश्यकता होगी। एक बेलपत्र आपको जो बीच वाली पत्ती होती है, नीचे की जो दोनों पत्तियां होती हैं उनके बीच में जो गैप बना रहता है, उस स्पेस होता है, जो डंडी होती है उसकी वहाँ पर आपको यह दुर्वा रखनी है। उसके बाद एक बेलपत्र और दुर्वा इसी तरीके से आपको रखना है, और नीलांबेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक बार आप अपने बेलपत्र और दुर्वा अपने हाथ के हथेली में लेकर नीलांबेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए फिर शंकर भगवान दूसरी बार फिर नीलांबेश्वर महादेव का स्मरण, इस तरह से आपको 7 बार नीलांबेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और दुर्वा और बेलपत्र आप शिवलिंग पर स्पर्श कराए तब आपको अर्पित कर देना है। मतलब 7 बार आपको नीलांबेश्वर महादेव का स्मरण करना है, बेलपत्र दुर्वा आपके हाथ में ली है उसको स्पर्श कराना है। 7वीं बार जब आप नीलांबेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको वह अर्पित कर देना, उसके बाद 7वीं बार आपको 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ा देना है, दुर्वा चढ़ा देनी है। इस तरह से आपको यह है, जैसे कि कोई भी समस्या चल रही है उधर से संबंधित या पेट से संबंधित या जैसे कि रजस्वला धर्म से संबंधित, तो वह जरूर दूर होगा। उसी के बाद जो बेलपत्र दुर्वा आप शंकर भगवान पर अर्पित करें उसको आपको वापस उठा लेना है। जो जलाधारी से जल नीचे बह रहा है उसको थोड़ा सा जल झेलना। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह के समय दुर्वा का आचमन कर लेना, शाम के समय आपको प्रदोष काल के समय बेलपत्र का आचमन करना है, रात्रि में सोने से पहले आपको उस जल का आचमन करना है। गुरुजी ने कहा कि जो भी गांठ से जुड़ी समस्या है
है, यूरिन से जुड़ी समस्या है, रजस्वला धर्म से जुड़ी समस्या है, ये आपको उसमें लाभ जरूर देखने को मिलेगा। डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर भी एक शिव का रूप होता है। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई भी खाओ और नीलाम्बेश्वर महादेव का यह उपाय भी जरूर करके देखेगा, आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। आज की कथा का ये विशेष उपाय है, जो दिल्ली में कथा चल रही है उसका यह विशेष उपाय है। इस तरह से जो भी मैंने इस वीडियो में उपाय बताए हैं वह आप कल से शुरू कर सकते हैं, मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोमवार से शुरू करें या प्रदोष से शुरू करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल से आप शुरू कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।